हेलो दोस्तों, रोज़गार विद में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 को, जो 2 मई 2023 को परीक्षा हुआ है, उसके सेकेंड शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है जीके के कौन कौन से प्रश्न आए हैं उसके बारे में जानेंगे, और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन के अलावा फैक्ट भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। तो वॉकर कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। गोल्फ से संबंधित और कौन कौन से कप हैं इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है वो है राइडर कप। राइडर कप ये भी जो है गोल्फ से संबंधित है। और दूसरा जो है वो है यूएस ओपन। यूएस ओपन ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें जो है याद रखिएगा। यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है और वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। तो जो है ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो है तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 हैं, जिनमें से भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और पेपर में सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है, कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है केरल का है। और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ये भी जो है केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और एक पेपर में पूछता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या है, विंग्स ऑफ फायर, एक पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये एक पुस्तक का नाम है, ये किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है या किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, अगर पूछे विंग्स ऑफ फायर प्रकाशित कब हुई थी, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये 1999 में प्रकाशित हुई थी। 1999 में प्रकाशित हुई थी विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद चौथा जो है, चौथा प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM
अधिनियम 2008 में, FRBM अधिनियम 2008 में F क्या है, यानी कि यहाँ पर FRBM का जो फुल फॉर्म है उसमें F क्या है, इसका जो है नाम पूछा है। तो FRBM का फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ये होता है FRBM का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर जो है इसमें F क्या है, तो यहाँ पर F जो है फिजिकल है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा था, तो ये पूछा था जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था, तो उत्तर हो जाएगा केरल। और छठवां प्रश्न क्या था, 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया। 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए, कुचिपुड़ी अभी हमने बताया कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया, तो 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया, तो जो है वो थे वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है कितना प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल, 2.4% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये हो गया सातवां प्रश्न। और आठवां प्रश्न क्या था, आठवां प्रश्न था 2011 की, फिर यहाँ पर देखिए जनगणना पर आधारित क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार
जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर क्या थी? दिल्ली की साक्षरता दर क्या थी? साक्षरता दर क्या थी? तो दिल्ली की साक्षरता दर क्या थी? 86.21% इतनी साक्षरता थी। जिनमें से पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? अब ये पुरुष और महिला मिलाकर दोनों लोगों का साक्षरता है। तो जिसमें से पुरुष की साक्षरता कितनी थी? 90.94% थी। और महिला की साक्षरता कितनी थी? महिला की साक्षरता थी 80.76% महिला की साक्षरता थी और पुरुष की साक्षरता 90.94% थी। उसके बाद 9वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस से संबंधित है या किस बात को दर्शाता है? तो ये जो है किस बात को दर्शाता है? अस्पृश्यता का अंत इसको दर्शाता है। अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत इसको दर्शाता है। और 10वां प्रश्न क्या है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे ये कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और अगर पूछे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे? ये थे देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास ये अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।